कहते हैं जब कोई इंसान मरने वाला होता है तब वो घड़ियां काफी लंबी होती हैं। किसी को अपना अतीत दिखाई देता है तो किसी को प्यार और नफरत की बातें याद आती हैं और किसी को टाइम मैसेंजर दिखाई देता है। टाइम मैसेंजर इस दुनिया की हर चीज का इंचार्ज है। वो सबका मिलना और बिछड़ना देख सकता है। उसका अस्तित्व है भी और नहीं भी। वो हर किसी की जिंदगी में आता है। वो वक्त के बीच से गुजरता रहता है। वो सांसों से गुजरता है और यादों से भी गुजरता है। ये टाइम मैसेंजर जिंदगी के अंत में दिखाई देता है। जब आप उसके साथ जाने का वादा करते हैं तो वो आपकी सभी इच्छाओं को जरूर पूरा करता है। जरा संभल कर। ठीक है। इसे जल्दी से उठाओ। हाँ आराम से, हाँ, आराम से। वाइटल साइंस नॉर्मल है। इनकी हार्ट बीट बंद हो गई है। इलेक्ट्रिक शॉक। दुनिया की कोई भी चीज समय चक्र से नहीं बच सकती। समय का बहाव किस्मत और उसके परिणामों को बदल सकता है, यादें धुंधली कर सकता है, भावनाएं और जिंदगी भी खत्म कर सकता है। कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें टाइम कंट्रोल नहीं कर सकता, उल्टा वो टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें कहते हैं मिस्टर टाइम। वो सपनों की दुनिया में आपसे मिलने आ सकते हैं। वो जिंदगी और मौत के परे असीम सीमाओं के बीच की दूरी महसूस कर सकते हैं। उनके पास कोई जिंदगी या कोई यादें नहीं होती, लेकिन वो सबके लाइफ टाइम को देख सकते हैं। लिंगर, उठ जाओ। नहीं। लिंगर, चिंजान, मुझसे दूर रहो। मेरे पास मत आओ, दूर रहो मुझसे। ये चिंजान कौन है? आलसी लड़की, उठ जाओ, चलो। चिंजान, मेरी नाक मत खींचो। एमी। गुड मॉर्निंग लिंगर। तुम्हें देर हो जाएगी। अभी अभी मैंने डरावना सपना देखा। मुझे जगाने के लिए थैंक्स। लकीली मैंने तुम्हें देख लिया। ठीक है, डरो मत, मैं यहीं पर हूँ। लेकिन ये चिंजान कौन है? जिंदगी हमेशा कलरफुल होनी चाहिए। अलग अलग उम्र के लोगों की जिंदगी अक्सर अलग अलग कलर की होती है। मिस्टर टाइम होने के नाते उनके पास अपनी मौजूदगी की हिफाजत के लिए एक अलग हुनर होता है। जब वो काम करता है तब उसे कोई नहीं देख सकता। हालांकि ऐसा करते वक्त उसे अलग अलग बदलावों का भी सामना करना पड़ता है। सॉरी, मुझे देर हो रही है। एक्सक्यूज मी।
बाय बाय। टियान टियान, तुम इतनी जल्दी क्यों आती हो? वजन कम करने के लिए। बाय बाय। बाय। हाँ, मैं बस क्लास पहुंचने ही वाली हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। ओके, बाय बाय। अरे रुको, लिंगर, तुम्हें ये बुक्स नहीं चाहिए क्या? थैंक्स मेरी जान, मैं तो भूल ही गई थी। अगली बार तुम भूलोगी तो मैं तुम्हारी सारी बुक्स फेंक दूंगी, फिर ये तुम्हें नहीं मिलेगी। वादा करती हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। वैसे तुम ये चश्मा बहुत सालों से पहन रही हो ना? 6-7 साल हो गए होंगे, है ना? मेरा ये चश्मा जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा, आखिरी सांस तक। मुझे देर हो रही है, बाय बाय। अरे अरे संभल कर जाना। हाँ ठीक है, तुम जल्दी से क्लास में जाओ, बाय बाय। अगला लेक्चर प्रोफेसर जोऊ का है, तुम्हें पता सुनो, है ना, वो कैसे तुम्हारी हर बुक। चीज चेक करते हैं। आह, तुमने ये वही लड़की है। आज मैं आपको ग्राफीन कैसे प्रोड्यूस होता है ये बताऊंगा। सबसे पहले वो ग्रेफाइट से ग्रेफाइट के टुकड़े निकालते हैं। टुकड़ों के दोनों तरफ स्पेशल टेप लगाते हैं और फिर टेप को निकालते हैं और उसके बाद ग्रेफाइट के टुकड़े 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। फाइनली उसमें सिर्फ कार्बन एटम से बने हुए मटेरियल की एक लेयर होती है। इसी मटेरियल को हम ग्राफीन कहते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझसे पूछ सकते हो। हाँ ठीक है, तुम जल्दी से क्लास में जाओ, बाय बाय। फिर से बुक भूल गई। एमी, एमी, लिंगर, तुम्हारी बुक। अंदर आ जाओ। अरे यार, साइड दो ना। मुझे जाना है, जाने दो। ये कितना खड़ूस है। बहुत अजीब है ये। पता नहीं ऐसे खड़ूस लोग क्लास में कैसे आ जाते हैं। तुम्हारी बुक। थैंक यू लिंगर। तुम्हारी क्लास में ऐसे अजीब लोग कब से आने लगे? कौन अजीब? कहाँ है? वो देखो ना, लास्ट रो में जो खड़ा है। वो मुझे नहीं देख सकती। उसने मुझे रास्ते में रोक लिया था, इसकी वजह से मैं पकड़ी जाती। वहाँ तो सिर्फ लैब इक्विपमेंट है, वहाँ तो कोई नहीं है। अरे वो देखो ना, सामने तो खड़ा है, दिख नहीं रहा है? नहीं, वहाँ कोई नहीं है। एमी, तुम्हारे चश्मे का नंबर बढ़ गया है क्या? हाँ, वहाँ कोई नहीं है।
मेरा चश्मा कहीं गिर गया। एक मिनट, यहीं पर रुको, मैं ढूंढती हूँ। मिल गए। एमी, एमी, क्या हुआ मैम? एमी नाम की लड़की जिसे मेरे साथ एडमिट किया था, वो कहाँ पर है? वो लड़की काफी जख्मी है, उसे आईसीयू में रखा गया है। आईसीयू कहाँ है? 5th फ्लोर पर। डॉक्टर, अब एमी कैसी है? आप कौन हैं? हम दोनों एक साथ ऑर्फनेज में बड़े हुए हैं। वो मेरे लिए परिवार से भी बढ़कर है। देखिए, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। आपका मतलब क्या है? इस वक्त आप उससे नहीं मिल सकती हैं। आप फिक्र मत कीजिए, उसे बचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आप बेफिक्र रहें। चलो। एमी, ओह, बैड लक। एमी तो ठीक है, फिर मैं क्यों रो रही हूँ? एमी, तुम ठीक हो जाओगी। अजीब बात है, एक्सीडेंट वाले दिन लैब में वो लड़का कौन था? वेट्रेस, सब लोग कहाँ हैं? कोई है? आ गई मैम। बस आ गई आ गई आ गई। अब क्या पियेंगी मैम? 2 कैरामल कॉफी विदाउट मिल्क। ओके। सॉरी मैम, कैरेमल कॉफी विदाउट मिल्क? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। 1 मिनट रुकना, शक्कर कम। ओके। हे लिंगर, लिंगर, क्या हो? मेरी बात सुन, जल्दी जल्दी आओ। अरे क्या हुआ, बताओ तो। वो देखो, एक और पागल लड़की की किस्मत फूटने वाली है। ऐसा क्या? जी आप? मुझे लगता है कि तुम भूल गए। जब हम सेंट्रल गार्डन में खाना खा रहे थे, तुमने कहा था कि तुम मुझे कॉफी पिलाओगे, याद है? ये देखो, 32 डिग्री लाइफ, जो सेन हाउ। बेवकूफ। सॉरी मिस,
आपको गलतफहमी हुई है। मैंने कभी सेंट्रल गार्डन में खाना खाया ही नहीं है। हाँ, तुमने मुझे नाराज कर दिया है। अरे अरे मिस, आप ठीक तो है? उठिए उठिए, आराम से। आप ठीक तो है ना? मुझे दर्द हो रहा है। तुम क्यों हंस रही हो? तुम हंस क्यों रही हो? मेरी किस्मत ही खराब है। चलो इसी बहाने सफाई तो हो गई। कोई शक? ए सुनो, हाँ? ए मुझे शक है कि अपने बॉस जो है ना, उन्हें किसी तरह का श्राप लगा है। कोई भी लड़की उनके पास जाती है तो उसका बैड लक शुरू हो जाता है। वो बस एक इत्तेफाक था। क्या इत्तेफाक? कम ऑन, दुनिया में इतने सारे इत्तेफाक नहीं हो सकते। तुम यहाँ सिर्फ 2 महीने से काम कर रही हो और मैं यहाँ पर 3 सालों से हूँ, और इन 3 सालों में मैंने कई औरतों को सड़क पर मरते हुए देखा है जिनका बॉस के साथ गहरा रिश्ता था। ये मामला काफी भयानक है। बहुत बुरी तरह मरी थी, बुरी तरह। अच्छा ठीक है, ड्रामा खत्म हो गया हो तो काम पर लगे। हाँ? अच्छा सुनो, एक बात पूछूं? अगर एक दिन तुम्हारी मुलाकात ऐसे आदमी से हो, उसे देखकर लगे कि जैसे वक्त थम गया है और सब कुछ स्लो हो गया है, ऐसा पॉसिबल है? ये एक तरफा प्यार हो सकता है। क्या बात है, मेरे दोस्त को प्यार हो गया है? अरे बाबा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन एमी और मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब मैंने एक आदमी को पॉकेट वॉच के साथ लैब में आते देखा। मुझे लगा वो एक नया स्टूडेंट है, लेकिन छानबीन करने पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। क्या छानबीन? तुमने उसकी छानबीन की? ओह माय डियर, मुझे नहीं पता था तुम इतनी चालाक हो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैंने कहा था ना ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस दिन क्या हुआ था। जब ब्लास्ट हुआ तब सब भाग रहे थे, लेकिन वो तो हमारे पास आ गया। ये हीरो हीरोइन को बचाने वाली कहानी है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अजीब सी बात है। हाँ, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। तुम और वो दोनों एस्टेरॉइड्स की तरह हो जो अपनी एस्टेरॉइड दुनिया में ऑर्बिट कर रहे हैं, और एक दिन ब्लास्ट की वजह से बूम, तुम दोनों एक दूसरे से मिल गए। उसने तुम्हें बचाया और तुम उसके बारे में सोचती ही जा रही हो। हाय, क्या रोमांटिक कनेक्शन है ये। मेरा हीरो कहाँ है? मेरा हीरो कहाँ है? कहाँ गया मेरा हीरो? सुनो शाओबा, ये कप यहाँ क्यों है? पता नहीं, लेकिन तुम आज इतने जल्दी क्यों जा रही हो? अरे कुछ नहीं, एमी को देखने जा रही हूँ। 1 घंटे में मिलने का वक्त खत्म हो जाएगा, इसलिए जल्दी निकल रही हूँ। ठीक है, जाओ फिर। मुझे अकेले छोड़कर जाओ। थैंक यू शाओबा। आपके 586 हुए। थैंक्स। अगली बार जरूर आइएगा। श्यांगलिंग, आज तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? बॉस, मैं एमी को देखने जा रही हूँ। ओह, वही एमी जो एक्सीडेंट में जख्मी हुई थी? हाँ वही। मैं तुम्हें वहां ले चलूं? हाँ? मुझे शक है कि अपने बॉस जो है ना, उन्हें किसी तरह का श्राप लगा है। कोई भी लड़की उनके पास जाती है तो उसका बैड लक शुरू हो जाता है, और इन 3 सालों में मैंने कई औरतों को सड़क पर मरते हुए देखा है जिनका बॉस के साथ गहरा रिश्ता था। ये मामला काफी भयानक है। बहुत बुरी तरह मरी थी, बुरी तरह। बॉस आप रहने दीजिए, मैं चली जाती हूँ टैक्सी से। बाय। सुनो, अरे ये टैक्सी मैंने बुलाई थी। हे हे
तुम गलत कर रहे हो। ओह, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो छोड़ दूंगा। हाँ, आप भी वहीं जा रहे हैं? इसे पहन लो, बैठ जाओ। बॉस, थैंक यू सो मच। वेलकम, तुम जाओ। बॉस, आपको हॉस्पिटल में कोई काम था क्या? मुझे एक जरूरी आदमी से मिलना है, बाद में मिलते हैं। एमी, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मुझे तुम्हारा चश्मा मिल गया। अगर उस दिन मैं तुम्हारा चश्मा नहीं गिराती तो तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होता। आई एम सो सॉरी। अरे हाँ, तुम्हारे लिए नया चश्मा लेकर आई हूं। अच्छा लग रहा है ना? एमी, गलती मेरी है, मुझे प्लीज माफ कर दो। प्लीज उठ जाओ अब। तुमने कहा था तुम मेरे पेरेंट्स की तरह मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, और अब तुम अपने वादे से मुकर जाओगी। प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। प्लीज उठ जाओ ना।